हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और तारीख है 18 और शाम का टाइम है, 5 बज चुके हैं। ये अपने ऑफिस जा चुके हैं, ईलू अपनी कोचिंग जा चुकी है। अब मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ यार कि अपने लिए टाइम निकालूँ। दिवाली की सफाई, दिवाली की रंगाई पुताई, बहन की शादी की तैयारी, इन सब में ना मैंने अपने लिए टाइम निकाला ही नहीं। अब तो करवा चौथ सर पे है, तो फिर अपने आप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। थ्रेडिंग और अपर लिप्स फोरहेड में करवा के आई थी बीकानेर से। अब जो फेशियल वगैरह है वो मैं यहाँ करूँगी। तो सबसे पहले आज मैं करने जा रही हूँ ब्लीच के बाद में मेरी हेयर ग्रोथ बहुत कम है, तो शेव करूँगी। क्या लगाती हूँ मैं, या तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो या फिर आप कंडीशनर लगा सकते हो, तो वो करूँगी। और फिर उपटन थोड़ा बहुत कर लूँगी हाथों पे और पैरों पे। तो ये सब करेंगे। और मैंने सोचा था करवा चौथ से पहले अपना वज़न भी जो है मैं कम करूँगी, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे काम थे। और फिर जब मैं वहाँ पे सारी तैयारी वगैरह करवा के आई तो फिर मैं बीमार पड़ गई। 3 दिन बुखार चढ़ गया मुझे, तो इस वजह से वो तो नहीं हो पाया। तो अब मैं करवा चौथ के बाद जो है सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट लॉस पे ध्यान देंगे। तो क्योंकि वेट बढ़ रहा है यार, और अटरम शटरम जो आया जो किया वो खा लिया। गोलगप्पे कितनी बार खा लिए, वहाँ पे भी कितनी बार खा ली, तो वज़न तो देखो बढ़ गया होगा। तो चलो सबसे पहले मैं शेव कर लूँ। क्या शेव कर लेती हूँ, फिर मैं ब्लीच लगाऊंगी। ऑक्सी ब्लीच लेके मैं आई थी और आज ब्लीच कर लूँगी। तो कुछ घंटों बाद देखो, सबसे पहले फेशियल से पहले ब्लीच करनी चाहिए। वैसे जो ब्लीच होती है ना, फेशियल का पार्ट नहीं होता है, बट फेशियल से पहले अगर ब्लीच कर लें, क्योंकि ब्लीच जो है हमारे जो फेशियल हेयर है उनका जो कलर है वो लाइट कर देती है। तो उसके बाद ब्लीच के बाद अगर हम फेशियल करते हैं तो हमारे फेस पे जो है ग्लो ज़्यादा आता है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं कर रही हूँ, तो ब्लीच कर लूँगी। और हो सका तो फिर इसके आप कुछ घंटों बाद फेशियल कर सकते हो, नहीं तो एक दिन बाद करो तो वो ज़्यादा बेटर हो। वैसे तो पार्लर में कर देते हैं उसी टाइम पे ही। तो मैं सोच रही हूँ ब्लीच कर लेती हूँ, रात तक देखा जाएगा। एक हाथ की मेहंदी भी सोच रही थी कि आज मैं लगवा के आ जाऊँ, और फिर देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। जैसे जैसे होगा ना वैसे वैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी, है ना। तो अभी सबसे पहले ये शेव करती हूँ, उसके बाद ब्लीच करूँगी, फिर उपटन लगाऊँगी। बालों पे भी दही लगाने की सोच रही हूँ यार, देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखो, पैरों के भी हटा लिए। और पहले ना मेरे पैर ऐसे नहीं हुआ करते, बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब तो काम कर करके ऐसे हो गया, और एड़ियाँ भी मेरी फट जाती है। पहले ऐसा लगता था मैंने जुराब पहने हुए। ये भी हो गया है भैया। अब जो है ब्लीच भी कर लेती हूँ और उपटन भी जो है वो लगा लेती हूँ। उससे पहले सोच रही हूँ दही लगा लूँ क्या बालों में। बालों को भी आज ही वॉश करना है मुझे एक बार ही, तो फिर करवा चौथ कर लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच बेसन, और साथ ही थोड़ा सा चावल का आटा ले लिया है, और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ले ली। चावल का आटा इसलिए मिलाया है मैंने ताकि उपटन भी हो जाए प्लस स्क्रब भी हो जाए जब इसको हटाएंगे तो, क्योंकि चावल का आटा दरदरा होता है तो फिर वो एज अ स्क्रब भी काम कर जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला सकते हैं, बट मैं नहीं मिला रही हूँ, मैं मलाई मिला रही हूँ और दूध। क्योंकि मलाई इससे क्या है, इजीली उतर जाएगा। हमारे उपटन जो है वो इजीली उतर जाता है। ये ना मिलाओ तो आप ऑयल मिला सकते हो ज़रा सा, उससे भी सूखने के बाद इजीली उतर जाता है। तो ये हमारा उपटन जो है तैयार हो गया है। तो मैं लेके आई थी ऑक्सी ब्लीच, जिसको कि कर लेंगे। इसमें जो है अप्लाई कैसे करनी है सब कुछ लिखा हुआ होता है, और इसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम भी है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना।
तो यहाँ पे लगा ले रही हूँ मैं अपने फेस पे ब्लीच। जो भी फेशियल है या कुछ भी राइस फेशियल किया या जो स्क्रब या ऑरेंज पील ऑफ मास्क और ये मैं लेके आई हूँ, वो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि अभी मुझे एक नहा धोकर ना मेकअप लुक शूट करना है। प्लस मेरी कोई रील्स ही नहीं बन पा रही इंस्टाग्राम के लिए भी। इतने दिनों से काफ़ी सोचा था हमने कि करवा चौथ की स्टोरी वगैरह बनाएंगे, बट हम लोग इतने बिजी हो गए, फिर मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई, तो ना ही इंस्टाग्राम पे काम किया और ना ही जो चीज़ें सोच रखी थी वो कर पाई। तो यहाँ पे मैंने उपटन भी कर लिया। तो भैया करवा चौथ पे दुल्हन बनने की पूरी तैयारी जो है मैंने कर ली। अभी मैंने साफ कर लिया है उपटन। अब मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ सादे पानी से। पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम है। अब लगा लेती हूँ कर्ड मास्क। इसमें मैंने दही में ना शहद, एलोवेरा जेल, नारियल का तेल, ये सब कुछ मिलाया है। विटामिन ई की कैप्सूल्स हो तो वो भी आप मिला सकते हो, बादाम रोगन वाला हो वो भी मिला सकते हो, कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हो। चलो अब मैं बालों पे लगाती हूँ। तो आधा घंटा मैं रखने वाली हूँ इसको बालों पे, दही के पैक को। अब मैं कर लेती हूँ घर की सेटिंग और सफाई। तो इसके बाद मैं नहाकर आई और बस सीरम लगाऊंगी बालों पे, और इसके बाद मैं फटाफट से बैठ गई मेकअप करने के लिए। मेकअप जब करो ना इतना सारा सामान ना फैलता है, पूरा घर फैल जाता है, इधर से कुछ निकाला उधर से कुछ निकाला। बट वो भी मेरी इच्छा थी तो मैंने शूट किया, प्लस रील्स भी जो है मैंने शूट किए। तो उसमें ही मुझे 9 सवा 9 बज गए। तो फिर खाना तो मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा चलो बाहर से खा लेंगे जो, या फिर बाहर से ले आएंगे। तो अभी एक मेकअप लुक जो है वो शूट किया, उसके बाद जो ये आए रील्स वगैरह मैंने बनाई, काफ़ी दिन से रील नहीं बनाई थी। तो अब जा रहे हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। और अगर हो सका 10 बज गए यार, मेहंदी वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो एक हाथ पे राइट हैंड पे मैं मेहंदी लगवा लूँगी, कल इस पर लगा लूँगी खुद से। तो मार्केट सजना शुरू होंगे, तो बल्ली फंटे आ गए, सामान भी आ गए, और अब यहाँ का पूरा मार्केट जो है सजेगा। तुम्हें ऐसे कह रही है हमें को लगाना है, बल्ली फंटे आ गए। ये देखो देखो गठरिया जो लगी है ना वो यहाँ अभी लगा रहे हैं। तो मेहंदी का ना प्राइस पूछे 2-3 जगह अभी, हालांकि मैं लगवा तो नहीं सकती क्योंकि खाना खाना है अभी। तो इधर पूछा है, 2-3 जगह पूछा है अभी। तो एक हाथ के 200 आगे पीछे अरेबिक है, जिसमें फुल वाला नहीं है, अरेबिक है। तो इस पे तो मैं सोचूं अरेबिक ही लगवा सकते हैं आगे पीछे, फिर कल मैं इसमें फुल लगा लूँगी शौक की वजह से, वरना चाहूँ तो अरेबिक ही दोनों पे लगवा लूँ। बट देखते हैं क्या होता है। किसी जगह 500 के 2 आते हैं अरेबिक आगे पीछे, और किसी जगह 400 के 2 हैं। अभी तो यही प्राइस है यार, सीज़न है, और सीज़न नहीं भी होता है तो ये 100 रुपये तो होते ही हैं। यहाँ प्राइस जो है ना वो सही है, 150 में अरेबिक, 300 में 2 आगे पीछे अरेबिक। फुल वाली पूछती हूँ यहाँ पे। तो नेशनल सुपरमार्केट के पास 150 में अरेबिक लगा रहे थे और 300 में भरा हुआ हाथ लगा रहे थे, कि एक साइड भरा हुआ और दूसरे साइड अरेबिक ऐसे करके। फिर बातचीत हुई और 500 रुपये में ये भैया जो है लगा रहे थे, और मैं लगवाना चाहती थी एक ही हाथ में, बट हस्बैंड ने बोला 500 रुपये में जब दोनों ही हाथों में लग रही है तो फटाफट लगवा लो, क्योंकि फिर तुम कल इतना काम करोगी घर का, फिर रात 1 बजे तक करवा चौथ की मेहंदी लगाती रहोगी। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, दोनों हाथ में ही लगवा लो, कोई ज़रूरी नहीं। और मेरी इच्छा थी अपने हाथ से लगाने की, क्योंकि मैं ना कि मेरी इच्छा होती है यार, मुझे आती है ना तो फिर मेरा दिल करता है। और मैंने खूब सारी फ़ोटोज़ और ना शेयर कर रखे थे स्क्रीनशॉट के, इस बार करवा चौथ वाली ऐसे दुल्हन टाइप की मेहंदी लगाऊंगी। बट हाँ, उसमें टाइम तो लगता, बट मेरा दिल बहुत था, तो मेरे हस्बैंड ने नहीं करने दिया ये काम। तो बस फिर मैंने भी बाहर से लगवा ली कि चलो लगवा लेते हैं, एक ये मेहंदी का काम जो है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे भी और भी काम रहते ही है। तो ये देखो, ये है मेरी करवा चौथ की
मेहंदी। तो एक साइड तो थोड़ा बड़ा बड़ा है और दूसरे साइड अरेबिक लगाई है 500 रुपये में दोनों हाथ, क्योंकि सीज़न है यहाँ पे फिर भी सही मिल रहा था, वरना अरेबिक ही है ना 500 रुपये में 2 हाथ लगा रहे थे कहीं कहीं। तो यहाँ पे फिर खाना ले आए थे, रात 11 साढ़े 11 खाया होगा, और मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगी थी तो मेरे हस्बैंड खिला रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।